चलें जी, स्टैट्यूटरी जर्नल मीटिंग से रिलेटेड जो पढ़ा तो उससे रिलेटेड जो डेट्स वगैरह में बच्चों की कंफ्यूजन होती है उसको हम अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक सवाल पेश करता हूं मैं। जॉइंट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक कंपनी ऑन 1 फरवरी 2018 एंड वॉज ऑथराइज्ड बाय द रजिस्ट्रार टू कमेंस बिजनेस फ्रॉम 1 फरवरी 2018। इसका मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1 फरवरी को हुई थी। चूंकि ये पब्लिक कंपनी थी तो उसने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए भी अप्लाई किया था और उसको जो डेट मिली थी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की वो 1 अप्रैल 2018 की मिली थी। ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज डिवाइडेड ऑन द इश्यू ऑफ होल्डिंग फर्स्ट जर्नल मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर। Two directors are of the view that the meeting should be held on 30 September 2018, whereas majority of the directors want to hold it on 30 October 2018। ठीक है जी। सवाल की रिक्वायरमेंट है, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन वेदर यू एग्री विद द प्रपोजल ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर और द अदर टू डायरेक्टर। तो मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर कुछ और कह रहे हैं, बाकी दो डायरेक्टर्स कुछ और कह रहे हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेन वेदर यू एग्री विद द प्रपोजल ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर और द अदर टू डायरेक्टर्स। और सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट है व्हाट वुड बी योर ओपिनियन इन पार्ट 1 अबव इफ द डायरेक्टर्स वांट्स टू होल्ड फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 25 सितंबर 2018। जब भी पेपर में इस तरीके का सवाल आए हमेशा आपने बाइबल देखनी है, लॉ देखना है, लॉ क्या कहता है। सही है। लॉ आपसे कहता था कि जी अर्लियर ऑफ, ठीक है, अर्लियर ऑफ क्या, तो इस सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश हम करते हैं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 फरवरी 2018, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 1 अप्रैल 2018। ठीक है। अर्लियर ऑफ 180 days from the date at which the company is entitled to commence business। Earlier of 180 days from the date at which the company is, ये लॉ था हमारा, ये मैंने लॉ लिखा। अब इसकी वर्किंग कर रहा हूं, इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो भाई कंपनी ने बिजनेस कमेंस कब किया था? 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है। तो अप्रैल के 30 दिन आप काउंट कर लें। सही, 180 दिन करने हमने, तो मैं अप्रैल के 30 दिन काउंट करता हूं, मई के 31 दिन काउंट करता हूं, जून के 30 दिन काउंट करता हूं, जुलाई के 31 दिन काउंट करता हूं, अगस्त के 31 दिन काउंट करता हूं। तो सितंबर में जहां मैं 27 दिन ऐड करूंगा तो ये टोटल मेरे 180 डेज बन जाएंगे। तो इसका मतलब है 27 सितंबर 2018 को मुझे एसजीएम करनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ पहले क्लॉज को देखो, पहला क्लॉज है विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सही है। अच्छा, लेकिन लॉ आपसे कहता था अर्लियर ऑफ 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी भाई? कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1 फरवरी 2018 में। 1 फरवरी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी विद इन 9 मंथ्स। तो इसका मतलब फरवरी का एक महीना हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो इसका मतलब है 31 अक्टूबर में जाके मेरे 9 मंथ्स पूरे हो जाएंगे। दोनों जगह फर्क है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में आपने एग्जैक्टली डेट्स डिटरमाइन करने होंगे और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से आपने सिर्फ मंथ्स ऐड करने होंगे। सही है। चाहे वो महीना 28 का हो कि 31 का हो कि 30 का हो। 1 फरवरी को अगर 1 फरवरी को आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला था तो फरवरी के जो 28 दिन है वो पूरे का पूरा आपका एक मंथ कहलाएगा। सही है। मार्च में 31 दिन है, कोई मसले वाली बात नहीं है, पूरा का पूरा एक मंथ कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, तो यहां जहां मैंने करा इसको, तो मैंने कहा 31 अक्टूबर को 9 मंथ्स पूरे हो रहे हैं। 31, तो प्यारे बच्चों मुझे बताएं 27 सितंबर और 31 अक्टूबर विच एवर इज अर्ली। तो अर्ली डेट आ गई 27 सितंबर 2018 की। तो इसका मतलब है स्टैट्यूटरी जर्नल मीटिंग आपने कंडक्ट करनी होगी 27 सितंबर को। सवाल अगर आप गौर से देखें, सवाल में आपको कहते हैं 2 ऑफ द डायरेक्टर्स आर ऑफ द व्यू दैट द मीटिंग शुड बी हेल्ड ऑन 30 सितंबर। गलत बात है। क्यों गलत बात है? बिकॉज अर्लियर ऑफ 27 सितंबर को आपने कंडक्ट करनी है, वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स वांट्स टू होल्ड इट ऑन 30 अक्टूबर। ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत हो गए। 27 सितंबर इज द लास्ट डेट। सवाल की अगर आप दूसरी रिक्वायरमेंट को देखें, सवाल आपसे कहता है व्हाट शुड बी योर ओपिनियन इन पार्ट 1 अबव इफ द डायरेक्टर्स वांट टू होल्ड फर्स्ट एजीएम मीटिंग ऑन 25 सितंबर 2018। तो याद आ रही है एक्सेप्शन, अगर स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग की ड्यू डेट से पहले अगर आपने एनुअल जनरल मीटिंग कर ली तो फिर आपको स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो अगर एजीएम 25 सितंबर को हो जाती है तो फिर 2 दिन बाद स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग क्या करूं यार? मेंबर्स आपस में मिल गए, एजीएम के अंदर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गए। रिसीट्स एंड पेमेंट से ज्यादा अच्छी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही होंगी। उसके अंदर शेयर्स अलॉट भी आ रहा होगा, उसके अंदर पैसा भी आ रहा होगा, उसके अंदर रिसीट्स एंड पेमेंट भी आ रहा होगा, अबाउट द कंपनी भी आ रहा होगा, मेजर कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन होगी वो भी एफएस में आ रहा होगा। सर स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आप एजीएम ऑलरेडी कर चुके हैं और जो स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग का पर्पस था वो एजीएम से ऑलरेडी फुलफिल हो गया। आगे जाके हम देखेंगे एनुअल जनरल मीटिंग हमारे पास होती क्या है। ठीक है। इसी सवाल को सामने रखते हैं प्यारे बच्चों, और इसी सवाल में हम इन सारे सिनेरियोस को इलस्ट्रेशन से कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जिसमें वो रिसीट्स एंड पेमेंट का जो एक मसला था ना अप टू द डेट, वो होता क्या है और ये चीजें किस तरीके से चलती हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्यारे बच्चों पेश है। देखें,
1 फरवरी 2020 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, ठीक है, 1 फरवरी 2020 को। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसकी 1 फरवरी 2020 है और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 1 अप्रैल 2020 है, ठीक है। ऊपर 2018 आ रहा था, मैंने नीचे 2020 लिख दिया, ठीक है। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 1 अप्रैल 2020 है। अच्छा, उसके बाद मीटिंग की ड्यू डेट क्या थी, जिस तारीख को मैक्सिमम टाइम था जो आपको मीटिंग कंडक्ट करनी थी, वो थी 27 सितंबर 2020। 27 सितंबर ऊपर से आंसर आ चुका है, सही है, सिर्फ 2020 मैंने ईयर लिखा है। 27 सितंबर 2020 वाज द मैक्सिमम डेट जहां पे आपने मीटिंग, तो 1 फरवरी 2020 आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसमें 9 मंथ्स ऐड कर दें और 1 अप्रैल 2020 में आप 180 दिन ऐड कर दें, अर्लियर ऑफ आपका 27 सितंबर बनता है। 27 सितंबर इज द मैक्सिमम टाइम वेयर यू हैव टू कंडक्ट अ मीटिंग। तो मीटिंग 27 सितंबर को होने जा रही है, तो बताना पड़ेगा, तो मीटिंग से पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो नोटिस कितने दिन पहले देना होगा? नोटिस एटलीस्ट 21 दिन पहले देना पड़ेगा। 27 में से 21 माइनस कर दो प्यारे बच्चों, तो 6 सितंबर आएगा। 6 सितंबर इज द लास्ट डेट, उससे डिले नहीं करना। 6 सितंबर को नोटिस चला जाना चाहिए, आपके पार्ट पे सेंड हो जाना चाहिए, सही है सर। नोटिस के साथ एक और चीज थी जो कि स्ट्रेचड रिपोर्ट होती है और उसके ऊपर सिग्नेचर होता है, उसके ऊपर डेट होती है, सही है सर। अगर 6 तारीख को नोटिस जा रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि 6 तारीख को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन कर रहे हो, सीईओ साइन कर रहा हो, सीएफओ साइन कर रहा हो। तो इसका मतलब है सर कि वो स्ट्रेचड रिपोर्ट जो होगी उसको कुछ दिन पहले साइन किया होगा, तभी तो वो नोटिस के साथ अटैच हुआ होगा। तो सर मैं एज्यूम करता हूं 1 सितंबर 2020 को स्ट्रेचड रिपोर्ट को डायरेक्टर्स ने और सीएफओ ने और सीईओ ने साइन कर दिया। सर स्ट्रेचड रिपोर्ट में क्या आ रहा होगा? रिसीट्स एंड पेमेंट्स आ रही होंगी, शेयर्स अलॉट हुए, पैसा आया, कैश इन हैंड, ये सारी चीजें आ रही होंगी। और एक और चीज आ रही होगी, रिसिट्स एंड पेमेंट। और रिसिट्स एंड पेमेंट के बारे में वो क्या कहता था कि जी 15 दिन से ज़्यादा डिले ना करना। तो इसका मतलब ये बच्चों का 1 सितंबर 2020 को आपने स्ट्रेचड रिपोर्ट में डेट डाली है, तो रिसिट्स एंड पेमेंट नॉर्मली 1 सितंबर तक हो नहीं सकती ना प्यारे बच्चों। 1 सितंबर तक कैसे होगी? बिकॉज एक कंपनी चल रही है, हर दिन आपको रिसिट्स निकालनी पड़ेगी, हर दिन पेमेंट्स निकालनी पड़ेगी। तो लॉ ने यहां पे आपको एक गुंजाइश दी है कि यार ठीक है 1 सितंबर 2020 अगर तुम्हारी स्ट्रेचड रिपोर्ट की डेट है तो रिसिट्स एंड पेमेंट अप टू जब से कंपनी बनी है उस वक्त से लेकर अप टू इससे पिछले 15 दिन तक आसपास रखना, उससे ज्यादा डिले ना करना। तो 1 सितंबर से मैं 15 दिन अगर माइनस करूं तो मेरे पास डेट आती है 18 अगस्त 2020। दिस इज द कट ऑफ डेट। एटलीस्ट ये एज एट है, ये एज एट है, रिसिट्स एंड पेमेंट एज एट है। एटलीस्ट आपने 18 अगस्त 2020 तक रिसिट्स एंड पेमेंट कंपनी की बतानी पड़ेगी। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है प्यारे बच्चों 1 फरवरी 2020 में, तो 1 फरवरी 2020 से लेके 18 अगस्त 2020 तक आपने रिसिट्स एंड पेमेंट्स बतानी पड़ेगी। यहां पे लॉ ने आपको थोड़ी सी गुंजाइश दी है कि ठीक है यार मैं समझ सकता हूं इतनी बड़ी कंपनी होगी, ये भी खर्चा हो रहा है, वो भी खर्चा हो रहा है, जहां तुम बैठ के फाइनल करोगे अगले दिन साइन करवाने जाओगे तो अगले दिन तक कुछ और खर्चा हो चुका होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे लॉ ने आपको गुंजाइश दी है अप टू द। लेकिन अगर आपने रिसिट्स एंड पेमेंट 17 अगस्त, 16 अगस्त, 15 अगस्त तक की बताइए, लॉ कहता है नहीं यार इतनी पुरानी ना बताओ, 15 दिन की गुंजाइश दे रहा हूं, 15 दिन का मार्जिन तो मैं दे रहा हूं कि जो डेट ऑफ स्ट्रेचड रिपोर्ट होगी उससे पिछले 15 दिन तक का कट ऑफ रख लो, उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। तो इस पूरी एग्जाम्पल से जो पास पेपर देखा उसी एग्जाम्पल से मैंने आपके सामने कोशिश करी प्यारे बच्चों कि किस तरह मीटिंग होगी, मीटिंग से पहले कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस के साथ क्या जा रहा होगा, स्ट्रेचड रिपोर्ट जा रही होगी, वो साइन होती है, वो साइन जाहिर सी बात है कुछ दिनों पहले हो रही होगी, उस स्ट्रेचड रिपोर्ट में रिसिट्स एंड पेमेंट आएगी, उसमें 15 दिन की गुंजाइश है। थैंक यू सो मच।